इसको अच्छे से विस्तृत तैयारी करेंगे, विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश अवस्थिति जो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका नॉर्थ अक्षांश है। और जो आपका देशांतर है, जो आपका देशांतर है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। यानी जो भारत की अवस्थिति है ये है हमारा गोलार्ध है, ये आपका 0 डिग्री जिसको कहते हैं इक्वेटर, ये आपका हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक। और ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। तो अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, यानी भारत जो है इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में भारत है जो आपका 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है। और जो आपका देशांतर है ये 68 से लेके 97 तक है। तो भारत की स्थिति कुछ प्रकार इस प्रकार से होगी, यहाँ पे मैप में इस तरीके से आपको ग्लोब में देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं आगे। जो भारत का आकार है, क्षेत्रफल है, तो दोस्तों जो भारत का आकार है ये चतुष्कोणीय है। जब आप भारत को देखते हो, भारत का एक यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा रफली, ये भारत है। तो जब आप भारत के मैप को देखते हो तो आपको दिखता है इसके 4 कोण बनते हैं, एक आपका कश्मीर में दिखेगा, एक आपका गुजरात में, एक आपका कन्याकुमारी में और एक इधर देखेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से आपको 4 कोण देखने को मिलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से भारत चतुष्कोणीय है। और जो इसका क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसका 2.4% है। जो भारत की लंबाई है, और ये लंबाई आपकी उत्तर से दक्षिण तक यानी नॉर्थ से साउथ तक जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी, ये है आपकी 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, यानी पूर्व से पश्चिम, जो पूर्व से पश्चिम है इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। संपूर्ण तटरेखा जो है इसकी, ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर। और जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है, जो आपके ग्रेट निकोबार में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आपकी जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी में, यानी यहाँ पर इसका दक्षिणतम बिंदु होगा जो आपके मुख्य भूमि का है। जो हमारा उत्तरी बिंदु है ये आपका है इंद्रकोल, जो जम्मू कश्मीर में है। और जो हमारा पश्चिम बिंदु है ये है गौर माता, जो आपके गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है जिसे कहते हैं किबिथु, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। थोड़ा सा और देखते हैं, भारत संबंधित तथ्य थोड़ा जान लेते हैं। जो लक्षद्वीप है यहाँ पर आपको परवाल भित्ति देखने को मिलती है। बैरन जो द्वीप है ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे आपको एक्टिव वोल्केनो दिखती है भारत में। जो भारत में कुल आइलैंड है ये आपके हैं 247, जिसमें से जो 43 है ये आपके अरब महासागर में, और जो 204 है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देख लिया भारत के बारे में। अब इसका विस्तृत विवरण करते हैं। तो दोस्तों ये है भारत का मैप। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्रकोल है, और जो दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि पे है ये आपका कन्याकुमारी, और जो ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु है भारत का ये है इंद्रकोल, जो आपका है माफ़ कीजिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है आपका, इंदिरा पॉइंट है जो आपका है अंडमान निकोबार में। और जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये आपका किबिथु या बलांगू, जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और जो हमारा पश्चिमी बिंदु है ये आपका सरक्रिक या गौर माता, जो आपके गुजरात में आता है। और जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और जो आपकी
दक्षिण से उत्तर लंबाई है ये आपकी 3214 किलोमीटर थी। चलिए हमने ये जान लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज की थी पुर्तगाली ने। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जो भारत का क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% है। और जो भारत की जनसंख्या है ये पूरे विश्व की 17.5% है। इसमें पूरे विश्व का लगभग 18% पशुधन है, यानी हम कह सकते हैं भारत के पास पूरे विश्व की 18% पशु है। अब देखते हैं भारत की विश्व में क्या स्थिति है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। पहले पे आपका रूस आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पाँचवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया और आपके छठे पे जो आता है ब्राज़ील आता है। और जो आपका सातवां है ये आपका है भारत। जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पे है 2011 की जनगणना में के अनुसार, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा आया है अभी जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत पहले नंबर पे हो चुका है। भारत की जो पॉपुलेशन है लगभग 141 करोड़ हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा और जानते हैं भारत के बारे में। भारत का जो मैदानी भाग है यह है आपका 43%, और जो भारत का पर्वतीय भाग है ये आपका है 29.3%, और 27% भाग पर आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। भारत के पूर्व में 7 राज्य आते हैं जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और दोस्तों इनको कहते हैं 7 बहन, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। जब हम 7 सिस्टर की बात करते हैं तो इसमें सिक्किम राज्य को हम शामिल नहीं करते क्योंकि यह इनका भाई है, इसलिए शामिल नहीं करते। भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भूमध्य रेखा पूर्व पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपकी है भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। भारत मुख्यतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है। भारत का जो मुख्य भूभाग है ये आपको देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और जो देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो एक देशांतर है दोस्तों ये बराबर होता है 4 मिनट के बराबर, ये बराबर होता है 4 मिनट के बराबर। और जो टोटल डिग्री है ये है आपका 360, तो इसकी जो 400 गुना करते हैं तो ये निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 1440 मिनट। भारत के जो समय निर्धारण है ये होता है भारत के 22.5 डिग्री देशांतर से, 22.5 डिग्री देशांतर से, जो आपके उत्तर प्रदेश के पास, जो आपके उत्तर प्रदेश के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कभी कभी आपको नैनी भी दिया होता है। जो आपका ये देशांतर है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है जिसको हम आगे बताएंगे। और जो भारत का समय है ये हमारे जो ग्रीनविच टाइम है GMT इससे 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय 5.5 घंटे GMT से आगे है। जो आपका है ग्रीनविच मीन टाइम जो आपके लंदन के पास स्थित है। देशांतर व सूर्य दोनों पूर्व में है, इसलिए क्या होता है 5.5 घंटे जो टाइम है ये जुड़ जाता है। 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है यहाँ पे नैनी है, और जो मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, और जो चौथा राज्य है ये आपका उड़ीसा, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरेगा, तो दोस्तों ये गुजरेगा राजस्थान से। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा वो आपके राजस्थान से गुजरेगा। जो हमारी कर्क रेखा है ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। चलिए इसको थोड़ा मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपका
ग्लोब है ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर, जिसको इक्वेटर कहते हैं। और इसके उत्तर में जब आप 23.5 डिग्री जाओगे, जब इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जाओगे तो इसको कहेंगे हम कर्क रेखा। और जब इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री जाओगे, इसको कहेंगे मकर रेखा। तो इसको कहेंगे मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या है, कर्क रेखा के पास से जो है टेम्परेचर कम होने लग जाता है और सर्दी का मौसम देखने को मिलता है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है आपको मणिपुर देखने को मिलता है। भारत का सुदूर बिंदु जो है, चलिए इसको देखते हैं। जो भारत का अंतिम राज्य है, तो दोस्तों उत्तर में आपको देखने को मिलता है लद्दाख। उत्तर में आपको लद्दाख देखने को मिलता है। और जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु। तो दक्षिण में तमिलनाडु देखने को मिलता है। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो इसमें है गुजरात। भारत का उत्तर में सबसे दूर बिंदु आपको जो पहले बताया था ये है इंद्रकोल। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है इंद्र पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु ये है किविथु, जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये आपका सरक्रिक, जिसको घोर माता भी कहते हैं, जो गुजरात में है। वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं हम कन्याकुमारी। ये है आपका कन्याकुमारी और ये है आपका श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीनों मिलते हैं। देखिए इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपका अरब सागर। और नीचे आपका हिंद महासागर। तो ये तीनों जो है ये मिलते कहाँ पे, यहाँ पे कन्याकुमारी में ये तीनों मिल जाते हैं। ये तीनों कन्याकुमारी पे मिल जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकटतम भारत का जो बिंदु है, तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। अब देखते हैं सीमावर्ती राज्य। भारत के 7 सीमावर्ती राज्य है, जिसमें है पड़ोसी देशों में आपका देखने को मिलेगा श्रीलंका और जो आपका मालदीव है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 9 देश हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, जो है 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे कम जो स्थलीय सीमा है ये अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जो है 106 किलोमीटर। भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है पड़ोसी राज्यों से मिलती है। दोस्तों जो बांग्लादेश है तो इसकी जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम आते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मणिपुर और नागालैंड से मिलती है, तो इन दोनों से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल मिलता है। और जो म्यांमार है इससे आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा रखती है किससे, म्यांमार से। सिक्किम व पश्चिम की सीमा 3 देशों से घिरी हुई है। तो दोस्तों ये है आपका सिक्किम। तो इसके जो 3 देश हैं, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। ये आ गया आपका, ये हो गया सिक्किम, ठीक। इधर आपका पड़ जाता है नेपाल और इधर है आपका भूटान। इधर है भूटान और जो इनके ऊपर है, ये जो ऊपर है ये है आपका चाइना। तो इस तरीके से जो हमारा सिक्किम है ये आपको 3 देशों से घिरा हुआ लगता है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। मेघालय की सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। और जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, तो ये है आपका त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में केवल भारत
के लिए जो है सूर्य की किरणें सबसे पहले देखने को मिलती है। दोस्तों गुजरात यानी सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु में 2